हेलो मेरे श्रोताओं, मैं धर्मार्ग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक बातों को शेयर करती हूँ, जो बहुत ही सारगर्भित होते हैं, लाभान्वित करते हैं और जन जन के, छोटे बच्चे से किशोर, युवा, प्रौढ़ सबके लिए लाभदायक होता है। लेकिन धर्मार्ग आज विशेष मेरा संदेश पहुँचाना उस वर्ग के लिए जो भटक रहा है, विचलित हो रहा है, डगमगा रहा है, यानी किशोर वर्ग सबसे ज़्यादा इस बदलाव को महसूस कर रहा है और वो उससे पीड़ित भी हो रहा है। तो ज़रूर वो धर्मार्ग सुनेंगे या अपने में आत्मसात करेंगे सुन करके, तो निस्संदेह सब कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए, आज एक शीर्षक निकाला हुआ है, स्वर्ग और नर्क। सब कुछ यही है। अच्छे कर्म करेंगे तो जो कर्म लौट के आता है वो स्वर्ग है, नहीं करेंगे तो जो प्रतिफल या पिछले जन्म के कर्म जो प्रारब्ध और संचित होते हैं वही हमको मिलेंगे, वही झेलेंगे। खैर, इसको हम तक लाए हैं श्री सीताराम गुप्ता जी। सीताराम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। मनुष्य की कल्पनाओं में ईश्वर और स्वर्ग नरक की कल्पना सबसे रोचक और महत्वपूर्ण है। प्राय सभी धर्मों में स्वर्ग की कल्पना कमोबेश एक खूबसूरत उद्यान के रूप में मिलती है, जहाँ ऐशो आराम की सभी चीज़ें मौजूद हैं। इस स्वर्गोद्यान में कल कल करके बहते झरने और नहरें हैं और इन झरनों और नहरों के किनारे बनी क्यारियों में महकते हैं रंग बिरंगे सुगंधित तथा मनमोहक व आकर्षक फूल। यहाँ चारों ओर लगे हैं खूबसूरत पेड़ हैं जो सदैव स्वादिष्ट और रसीले फलों से लदे हैं। इसी स्वर्गोद्यान में अप्सराएं हैं, परियां हैं, हूर हैं तथा और भी न जाने क्या क्या है, जिसे मनुष्य की कल्पना ने यहाँ संजोया हुआ है। यदि आप इस स्वर्ग को देखना चाहें या वहाँ स्थायी रूप से निवास करना चाहें तो वह भी संभव है, लेकिन मात्र मृत्यु के उपरांत। प्रश्न ये उठता है कि हम जिस स्वर्ग की खोज में रहते हैं वह स्वर्ग कहाँ है? क्या वह इस धरती पर ही स्थित है या हमारी दृष्टि से परे कहीं और है? क्या स्वर्ग का संबंध मृत्यु से है? क्या इस भौतिक देह का अवसान ही मृत्यु है? मृत्यु वास्तव में क्या है? वह कौन सी मृत्यु है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है? ईसा कहते हैं, मैं बार बार यही कहूँगा कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेगा वह ईश्वर का साम्राज्य नहीं देख पाएगा। अर्थात क्या हुआ? पुनर्जन्म ही स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग के लिए अनिवार्य है मृत्यु, लेकिन किसकी मृत्यु? इस भौतिक देह की मृत्यु या इस भौतिक देह के अंदर व्याप्त मन में समाये नकारात्मक घातक विचारों की मृत्यु? जहाँ तक भौतिक देह की मृत्यु का या देहावसान के बाद स्वर्ग या नरक की प्राप्ति की बात है, वो बेमानी है, क्योंकि इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद स्वर्ग या नरक की अनुभूति को बतलाने के लिए कोई उपाय नहीं है। जब तक हम नकारात्मक घातक विचारों से भरे रहते हैं, हम अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की व्याधियों से पीड़ित रहते हैं और यही जीते जी का नरक है। मन की उचित कंडीशनिंग अर्थात मन में व्याप्त नकारात्मक घातक विचारों से मुक्ति ही स्वर्ग का सोपान है, सीढ़ी है। मन की मृत्यु अर्थात मन पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा ही मन में सकारात्मक विचारों या भावों की स्थापना संभव है। यही वास्तविक मृत्यु या पुनर्जन्म है। मन में सकारात्मक भावों की सृष्टि ही स्वर्ग की सृष्टि होती है। तो ये देखिए, ये सारगर्भित कितने होते हैं, कितने अच्छे उचित होते हैं ये छोटे छोटे प्रसंग, जो हमको जीवन भर हमारे को मार्गदर्शन करते हैं। धर्म मार्ग नाम ही नाम है कि धर्म का अनुसरण किया जाए, मार्ग का अनुसरण किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए धर्म मार्ग के साथ उपस्थित होंगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SL सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दें, बाय।